तो सभी को हरे कृष्णा। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे अक्सर लगता है कि इस्कॉन कृष्ण और विष्णु में भेद करता है, ऐसे ऐसे करता, अपमान करता है। तो बहुत ही घिनौना और मतलब काफ़ी जाहिल मानसिकता है ये, बहुत ही घिनौना मानसिकता है और काफ़ी मतलब तुच्छ मानसिकता है ये, बहुत ही घिनौना मानसिकता है ये। छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणवाद वाला घिनौना मानसिकता में आक्षेप लगता है कि ब्रह्म सूत्र कि इसको ऐसे करता है वैसे करता है। तो सबसे पहले मेरा उनसे एक सवाल है कि आदि शंकराचार्य जी अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य 2.2.44 में उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि of the four vivas possess intelligence, yet there is no wording of that. The Bhagwan may say that all the forms of Vasudeva, the Lord, and all of them equally possess knowledge and lordship, strength and valor, etc., and are free those faults and imperfections. Is there is increase, there will be more than one Ishvara, which is redundant and against their own assumptions. Even granting all this origination of the one form of the other unthinkable being equal to the perspect, none of them can be case of another, for the effect meant of the same feature. मतलब कुल मिला के वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें विष्णु तत्वों में भेद करना पड़ेगा, ना तो एक ईश्वर से ज़्यादा हो जाएगा जो हमारे एजम्पशन से गलत हो जाएगा। तो देखिए, एक आपको मैंने प्रमाण दिखा है, दूसरा ये है मधुसूदन सरस्वती जी, ठीक है। तो जो मधुसूदन सरस्वती जी हैं, उन्होंने अपने बुक में ये कहा था कि वैकुंठ, अब देख लीजिएगा, इसमें कोई ये नहीं है, चैट जीपीटी में रखिए, एकदम सब कुछ दे देगा आपको। तो वैकुंठ श्री विष्णु का धाम है, विष्णु लक्ष्मी के पति है, वहाँ कामना का संसर्ग होना स्वभाव है, इसलिए वह मृदु त्रिवारति का स्थान है। द्वारका के भगवान ने राजस लीलाएं की हैं। तो देखिए, द्वारका के भगवान को राजस बोल दिया, आप सोचिए। तो अगर इस्कॉन पे ऐसा आक्षेप लगता है कि इस्कॉन ने भेद कर दिया, भेद बुद्धि है, तो कृपया ये जो शब्द है ये आप अपने आचार्य को भी बोलिए, आप अपने आचार्य को बोलिए। तो आप सबसे पहले अपने आचार्य को बोलिए ये चीज़, ठीक है, कि आपके खुद के आचार्य ये लिख के गए और आप हमारे ऊपर आके भोंकते हो कि हमने कृष्ण और विष्णु में हम भेद कर रहे हैं, क्या है। अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो यहाँ पे द्वारका के भगवान ने राजस लीलाएं की है, तो आप देखिए राजस बोल दिया, मतलब देखिए। तो आप ये जो आप गाली देते हैं इतना, ये गाली आप अपने आचार्य के ऊपर भी लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उन्होंने भी यही चीज़ बोला जो हम बोल रहे हैं। तो जो हम बोल रहे हैं ना, वो भी वही चीज़ बोल के गए, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ ज्ञान नहीं है तो कृपया घिनौना छुआछूत वाला मानसिकता से ना बोले। तो यहाँ पे लिखा है कि किंतु वृंदावन भगवान का नित्य धाम है और वहाँ का प्रत्येक लीला में शुद्ध सत्व विराजमान है, इसलिए उनके सामने श्रीमद विशेषण लगाए गए। पद्म स्कंद आदि पुराणों में वृंदावन की प्रचुर महिमा गाई गई, वहाँ की लीला नित्य लीला गाई गई। तो यहाँ पे आप विष्णु कृष्ण छोड़ो, मधुसूदन सरस्वती जी को भी आप ये बोलो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कृष्ण और कृष्ण में भी भेद कर दिया, कृष्ण और कृष्ण में भी भेद कर दिया। मतलब द्वारका के कृष्ण को राजस बोल दिया, लेकिन वृंदावन के कृष्ण को शुद्ध सत्व बोल दिया। ये अन्याय नहीं हुआ, कृष्ण और कृष्ण को भेद कर दिया। अब बोलो, अब क्यों नहीं, अब बोलो, इसका जवाब दो, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब दो। फिर एक और था कि श्री करपात्री जी महाराज, तो ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अनंत ब्रह्मांड के फिर महाधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, भगवती गोपांगना जनों के पाद पंकज रज का स्पर्श करने के लिए ब्रज आई, बेलवन में विराजमान हुई, तपस्या करने लगी, भीतर तो आवे जब आशा हो, देख लीजिए, आज्ञा हो, देख लीजिए, आई थी गोपांगनाओं के पाद पंकज रज स्पर्श करने के लिए। देखा जाना कि गोपांगना तो श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, जिन श्री कृष्ण के पाद पंकज रज के लिए गोपांगना ललाहित है, वे स्वयं राधा रानी के पाद पंकज रज के लिए ललाहित है। तब उन्होंने श्री लक्ष्मी ने सोचा, श्रीमती राधा रानी की आराधना में जिनकी श्री कृष्ण सहित गोपांगनाओं की आराधना हो जाएगी, तब से श्री कृष्ण जी श्री लक्ष्मी जी श्री राधा की सेवा में लग गई है, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्यों भेद किया जा रहा है, लक्ष्मी और राधा में क्यों भेद, कौन भेद कर रहा है, करपात्री जी भेद कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमको बोलते हो, ठीक है। और ये भी वही चीज़ है कि ये भी वही सेम चीज़ है कि ठीक, ये भी पढ़ लीजिए सेम,
पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको प्रभुपाद जी का बताता हूँ। तो प्रभुपादा, विष्णु एंड कृष्णा आर सेम, विष्णु एंड कृष्णा आर द सेम, कृष्णा इज विष्णु तत्व, सो विष्णु एंड कृष्णा देयर इज़ नो डिफरेंस, दे आर सेम। तो आपको खुशी हो गया कि हम लोग भी विष्णु और कृष्ण को सेम मानते हैं, लेकिन तत्व के आधार में, माधुर्य भाव के आधार में, भक्ति भाव के अनुसार हम वहाँ भेद हो जाता है। तो अगर आप हमारे ऊपर भौंक रहे हो तो आपको इन तीनों आचार्यों के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इन तीनों आचार्यों को बोलिए, इन तीनों आचार्यों ने ऐसे क्यों, फिर हमारे पर भौंकिए, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर जो इतना खोखलापन है, कुछ जानते नहीं है, इतना जो खोखलापन है, तो ये जो खोखलापन है, ये जो खोखलापन जो है, पहले आप अपना खोखलापन का इलाज करिए, ठीक है, अपने दिमाग का इलाज करिए, फिर जाके बोलिए। तो इसका मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। चैलेंज है, ओपन चैलेंज, इसका मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। हम भी कृष्ण और विष्णु को एकदम एक मानते हैं, बिल्कुल एक मानते हैं। हम भी राम, कृष्ण और जितने भी समस्त विष्णु तत्व हैं, नृसिंह देव हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, राम को भी हम पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, कृष्ण को भी हम पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, नारायण को भी पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, नारायण इज इक्वल टू कृष्ण इज इक्वल टू राम, हम ये मानते हैं। तो आप मधुसूदन सरस्वती जी, आप जो इस्कॉन को गाली दे रहे हैं, तो आप ये तीन आचार्यों को भी गाली दीजिए, दैट्स ऑल, मेरा ये मानना है, क्योंकि इन्होंने भी बोला है, ठीक है। तो फालतू फालतू बातें मत करिए, खोखलापन मत दिखाइए, ठीक है। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। तो आप एक बार वीडियो देखिए, सुनेंगे तो वहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि दोष बुद्धि से, अगर किसी भी दोष बुद्धि से किसी भी ग्रंथ को अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें आपकी विचारधारा जो है वो दुर्बुद्धि जैसी ही होगी। कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए कि छोटी छोटी मेड़ों में बनकर एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं इनको मिटा देना चाहिए। हमारे चाहे जो भी ग्रंथ हों, उन ग्रंथों में आप स्वाध्याय करके देखिए, चाहे हमारे रामायण, गीता, भागवत हो या श्री गुरुवाणी जी हो या आपके जो ग्रंथ हैं, आप उनको गौर से पढ़कर देखिए, सही तरीके से पढ़कर देखिए, भगवान को साक्षी करके, क्योंकि वो महान भगवत स्वरूप वाणी है। आप उसका जो अर्थ समझना चाहेंगे राग द्वेष से तो अलग निकलेगा, और आप अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। आप अगर सही तरीके से आचार्य परंपरा के अंडर में जाकर के अगर उसको पढ़ोगे तो जाकर के वो तुमको सही से समझ में आएगा। हमारा सनातन, उन्होंने वहां पर रामायण इत्यादि सनातन ग्रंथों का नाम लेकर के कहा कि यह बहुत विशाल है, इसको अगर आप दोष बुद्धि से पढ़ोगे, उसको हमारे धर्म ग्रंथों को, सनातनी धर्म ग्रंथों को अगर आप जाकर के पढ़ोगे दुर्बुद्धि से और दोष बुद्धि से, तो अगली बात यह है कि उन्होंने क्लियर ये कहा क्या कि कृष्ण, राम, अल्लाह, यहोवा ये एक है, ऐसा कहा क्या? वो तो एकत्व मान रहे हैं। उन्होंने क्या ये माना कि अल्लाह, जीसस और राम, कृष्ण ये एक है और शिव जो है वो कृष्ण के बराबर नहीं है? देखिए, ये बहुत ही कचरा मानसिकता है, बहुत ही घिनौना मानसिकता है कि ऐसा एक्सेप्ट लगा कि हम अल्लाह को, जीसस को एक मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, ये लोग क्या है ना कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जिसमें ये हमेशा ये लोग ऐसे ही करेंगे कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ ठीक से जाने बोलने आ जाते बस। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। देखिए, वास्तव में क्या होता था कि हम भी, आपको देखिए, मैं कमेंट भी देखा, अब तक कोई रिप्लाई भी नहीं है यहाँ पे, मैं कमेंट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम भी अल्लाह को काल्पनिक मानते हैं, अर्थात हम भी अल्लाह को कोई मान्यता नहीं देते। अब अल्लाह को हम लोग मान्यता क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने कुरान में साफ साफ लिख दिया है कि जो मेरा पूजा नहीं करता, जो मेरे नीचे नहीं झुकता, जो बुत परस्ती करता, उसको मार दो, उसको मार दो। तो इसलिए हम अल्लाह को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि एक ऐसा ईश्वर है जो कि एक ही धर्म के लोगों को देखता है, एक ही मजहब को देखता है, बाकी किसी और को नहीं देखता। तो ये ईश्वर नहीं हो सकता, तो हम अल्लाह को ईश्वर नहीं मानते हैं। सिमिलरली जीसस ने कहा, हम जीसस को भी नहीं मानते, ठीक है। ये खुश, ये बात सुनिए हमसे, ठीक है, खुश। अब दूसरा ये उत्तर है कि जब इस्कॉन अल्लाह और जीसस को नहीं मानता, मेरा ये सवाल है कि अगर इस्कॉन मानता तो उसका जो टीचिंग्स है वो भी अपने बुक्स में देता, लेकिन कहीं भी कोई बुक्स में आप ये प्रमाणित करके दिखाइए कि कहाँ पे हमारा भागवत, श्रीमद् भागवत में कहाँ पे जीसस का जीवनी, अल्लाह का जीवनी, मोहम्मद का जीवनी भरा है। प्रमाणित करके दिखाइए कि कहाँ पे ऐसे लिखा है कि जीसस का जीवनी अल्लाह का जीवनी है, ठीक है। और दूसरा, इस्कॉन अल्लाह और जीसस को ऐसे एक क्यों करके बताते थे। देखिए, मैंने लिखा कि इस्कॉन भी अल्लाह को काल्पनिक मानता है। अगर ऐसा होता तो कुरान का टीचिंग लिखते,
है ना। हमारे ही प्रभुपाद जी के बुक में फिर कुरान का टीचिंग रहता है, लेकिन नहीं है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी और उनके शिष्य बस उनके मुस्लिम और क्रिश्चियन कल्चर को कनेक्ट करके इसलिए बोला ताकि लोग कृष्ण भक्त बन सके। सिंपल, आप लोग अपने हिसाब से ही गलत व्याख्या निकालते हो, कभी पूछो किसी से, सिंपल सी चीज़ है। इस्कॉन भी हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल पार्ट को प्रचार करता है। हम लोग अल्लाह और जीसस यहोवा को जो भी है उनको हम काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वो ये बोल के गए कि हम सबके लिए नहीं है। लेकिन हम कृष्णा में इसलिए विश्वास करते हैं हम लोग, क्योंकि कृष्णा ने साफ साफ बोला है कि अहम जीव प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका पिता हूँ, मैं ही सबका निर्माता हूँ। वो सबको निर्माता बोले, उनकी भक्ति में सब आ सकते हैं। ठीक है, कोई मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी भक्ति में सब आ सकते हैं। उनका भक्ति कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक सूर्य, ऑस्ट्रेलिया का सूर्य इंडिया का सूर्य अलग नहीं होता, वैसे ही कृष्ण सबके लिए, कृष्ण सबके लिए है। ठीक है, हम लोग अल्लाह को काल्पनिक मानते हैं और अल्लाह जीसस को बस कनेक्ट कर दिया क्योंकि लोग कृष्ण भक्त बने, उनको ऑकवर्डनेस ना लगे। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि जब प्रभुपाद जी जब प्रचार करने थे ना पहली बार, आप प्रचार कर रहे थे, जब वो प्रचार करने गए थे तो हिप्पीज़ थे वहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, उनको कृष्ण भक्त बनाया। फिर बहुत सारे हिप्पीज़ थे, उनको कृष्ण भक्त बनाया। फिर ऐसे ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियन थे, उनको कृष्ण भक्त बनाया। अब इन लोगों को कृष्ण भक्त कैसे बनाया जाए, क्योंकि हिप्पीज़ लोग भी तो बहुत सारे ऐसे हिप्पीज़ थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया था, बहुत सारे नास्तिक थे, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन बॉर्न फैमिलीज़ में थे, तो उनको कैसे कृष्ण भक्त बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि आ जाओ कृष्ण भक्त बन जाओ, कृष्ण भक्त बन जाओ, कृष्ण भक्त बन जाओ। उनको कितना ऑकवर्डनेस लगेगा, उनको कितना अजीब लगेगा, ये हम लोग क्या पालन कर रहे हैं, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे से, दूर दूर तक नहीं है कनेक्शन, क्योंकि अमेरिका और इंडिया काफ़ी दूर है। ठीक है, भारत का संस्कृति का उनको कुछ पता नहीं है कि भारत का संस्कृति ऐसा है, भारत का संस्कृति ऐसा है। तो सिंपल सा बस यही चीज़ है कि प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्यों ने क्या किया। जब प्रभुपाद जी आए थे सबसे पहले, प्रभुपाद जी क्या करते थे कि जस्ट कनेक्ट कर दिया, हल्का सा टेम्परली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेम्परली के लिए कनेक्ट कर दिया। जो इसको जो आपके जैसे जीसस है, तो जीसस को हल्का सा कनेक्ट कर दिया कृष्ण से, ताकि जब वो लोग कृष्ण भक्ति करें तो उनको ऑकवर्डनेस ना लगे। प्रभुपाद जी क्या करते थे कि जितने भी आपके क्रिश्चियन होते थे, इतने सारे क्रिश्चियन हिंदू धर्म को कैसे अपनाए, इतने सारे क्रिश्चियन कृष्ण भक्त कैसे बने, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, सनातन धर्म को कैसे अपनाया, इतने सारे क्रिश्चियनों ने भर भर के आज क्रिश्चियनों ने अपनाया हिंदू धर्म को, कैसे अपनाए। प्रभुपाद जी क्या करते थे उस समय, कैसे कनेक्ट करते थे टेम्परली। प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक जगह कृष्ण का मूर्ति रखते थे और उसके जस्ट अपोजिट जीसस का रखते थे, हल्का सा छोटा सा। तो उस समय लोगों को बोलते थे कि अगर तुम उस समय कनेक्ट करने के लिए लोगों को ऐसा बोला जाता था कि अगर तुमको कृष्ण का सेवा करना है, अगर तुमको जीसस का सेवा करना है तो तुमको कृष्ण का भी करना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन लोगों को ऐसे बोलते थे, तो धीरे धीरे क्रिश्चियन लोगों में कनेक्टिविटी आ गया और वो लोगों ने क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से छोड़ दिया। और जब वो दीक्षित हुए फिर उनका क्रिश्चियनिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो आपको समझ आया कि इसको ऐसे क्यों किया था, कि हल्का सा कनेक्ट कर दिया था, जस्ट कनेक्ट कर दिया, 1 और 2, मतलब ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक संस्कृति से दूसरा जो मजहब है जो भी, उसको हल्का सा कनेक्ट कर देता है टेम्पररी के लिए, ताकि वो जब हिंदू धर्म को जाने तो ऑकवर्डनेस ना लगे, वो ये समझ के करे हाँ ये कनेक्टेड है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ मेन था जो इस्कॉन करता था। वास्तव में इस्कॉन का कोई मान्य नहीं है, लेकिन अगर आप आह्वान का सुनेंगे, जो सिर्फ जहर उगलता रहता है, जो सारा जीवन जहर उगल के छुआछूत फैला दिया सारा जीवन भर, ब्राह्मणवाद फैला दिया जिसने सारा जीवन भर। अब वो क्या करता है ना कि वो कभी भी सच नहीं बताएगा। वो जब भी डिबेट करेगा, अभी मैं इतना कुछ अगर उसको डिबेट में समझाता ना, वो 10 बात करते मेरे से, वो मुझे बोलने नहीं देते, क्योंकि पता है कि उसका प्रोपेगेंडा फिर खत्म हो जाएगा, उसको उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएगा, वो उसको उनके खिलाफ जहर नहीं उगल पाएगा, उसको उनके खिलाफ उल्टी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि इस्कॉन ऐसा क्यों करता था। इस्कॉन वो भी टेम्परली कनेक्ट कर देते थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे कि टेम्परली कनेक्ट कर देते थे, ताकि जब वो हिंदुइज़्म एक्सेप्ट करे तो उसको कोई ऑकवर्डनेस ना लगे। आप समझो कि जिसने जन्म से, जिसको हिंदू का ह तक नहीं पता, सनातन का स तक नहीं पता, जिसको कृष्ण का क तक नहीं पता, वो कैसे अचानक से हिंदू धर्म अपना सकता है, कृष्ण भक्त बन सकता है, वैष्णविज्म अपना सकता है? बिल्कुल नहीं अपना सकता। आप उससे ये आशा करोगे कि चलो भगवत गीता भागवतम पढ़ो, नहीं।
थे, तो इसलिए हम लोग बाइबल से कनेक्ट कर देते थे टेम्परली, ताकि वो लोग जो कृष्ण भक्त बने तो उनको ऑकवर्डनेस ना लगे। सिंपल, इतना सा बात समझ लेते तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो और मैंने वही बोला कि हम लोग अल्लाह को काल्पनिक मानते हैं और अल्लाह और जीसस से बस कनेक्ट कर दिया, क्योंकि लोग कृष्ण भक्त बने उनको ऑकवर्डनेस ना लगे, ठीक है। अब मैंने इनको दूसरा रिप्लाई दिया तो किसी में हिम्मत नहीं हुआ अब तक रिप्लाई देने का। तो देखिए अब मेरा, आप आगे देखिए। दुर्गा और गणपति और इत्यादि भगवान जो है कृष्ण के बराबर नहीं, ऐसा माना, ऐसा तुम लोग मानते हो ना। देखो हम लोग नहीं मानते, ये बोलने से नहीं होगा कि हम लोग मानते। देखिए ये जो जहर उगल दिया कि तुम लोग नहीं मानते, तुम लोग नहीं मानते, तुम लोग नहीं मानते, ये हम लोग नहीं किए है, ये हम लोग नहीं किए है, ठीक है। अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना है तो जाके मध्वाचार्य जी से बात करें, रामानुजाचार्य जी से बात करें, निम्बार्काचार्य जी से बात करें, महाप्रभु से बात करें, और महाप्रभु को ये भी बोलिए क्यों आपने चैतन्य चरितमृत में ऐसा लिखा कि अकेले कृष्ण ईश्वर आर्षम भृत्य, कि ओनली कृष्ण भगवान परे है, बाकी सब उनके दास है। ऐसा क्यों बोला? आपको पहले चैतन्य महाप्रभु को बोलना चाहिए, जाके मध्वाचार्य जी को बोलिए कि उन्होंने हरिहर अभेद क्यों नहीं माना, जाके उनको बोलिए कि उन्होंने गणपत्य शिव दुर्गा कृष्ण को एक क्यों नहीं माना, फिर जाके हमारे ऊपर भौंकिए, भौ हमारे ऊपर मत करिए डायरेक्ट, ठीक है, हमारे ऊपर मत करिए, ठीक है। तो जाके सबसे पहले मध्वाचार्य जी को बोलिए, चैतन्य महाप्रभु को बोलिए, उनको बोलिए, जाके उनको बोलिए कि उन्होंने ऐसा सिद्धांत क्यों दिया। अगर तुम जहर फैलाने ही है तो बोलो हम पूरे वैष्णव के खिलाफ है, बोलते क्यों नहीं हो जहर, क्योंकि तुम्हारा मन तो वैसा ही हो गया कि वैष्णव के खिलाफ बोलना है, तो बोलो कि इसको ऐसा करते हैं। और हमारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग भी महाविष्णु सदाशिव एक है, जो संकर्षण से उत्पन्न हुए हैं। हमारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग महाविष्णु सदाशिव एक है, ठीक है। ना तुमको पंचरात्र का कोई ज्ञान है, ना आपको पंचरात्र का कुछ ज्ञान है, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है तो मेरा पहला सवाल है कि आप महाप्रभु को जाके बोलिए, आप महाप्रभु को जाके बोलिए, फिर आप मध्वाचार्य जी को बोलिए। और हमारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम महाविष्णु सदाशिव को एक ही मानते हैं, एकदम एक ही मानते हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो जहर मत बोलिए। कि महाराज जी मानते, महाराज जी तो वहां पर ये बता रहे हैं कि सब जगह एकत्व है, सब ब्रह्म है, वो लीला कर रहा है, ब्रह्म की सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि अल्लाह और कृष्ण और कुरान का ईश्वर और हमारा सनातनी ईश्वर को एक करने का बता। देखिए ये एक करने का, ये कितना घिनौना मानसिकता है, ये मानसिकता बहुत ही घिनौना है, बहुत ही घिनौना और गंदा मानसिकता है कि बार बार बिना सत्य को जाने हुए बार बार, ये एक टैक्टिस है, ये जहर फैलाने का एक टैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है कि ये जहर फैलाने का तरीका, हम सत्य नहीं जानेंगे, ऐसा क्यों किया। प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोल दिया कि वेद उपनिषद पुराण ये सब इटर्नल स्क्रिप्चर्स है, ये इटर्नल है, ठीक है, ये इटर्नल है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारे टीचिंग्स में भी, फिर हमारा भगवद गीता, हमारे भागवतम में भी उनका गुणगान रहता है, लेकिन एकदम नहीं है गुणगान, उनका भी टीचिंग रहता है, उनका भी जीवनी, मोहम्मद का जीवनी घुसा देते हमारे गीता में, लेकिन क्यों नहीं घुसाया, नहीं घुसाया। हमारे यहाँ सिर्फ कृष्णा का ही है। अगर इतना डाउट हो रहा तो हमारे यहाँ देखो, हमने तो आज तक, हमको कोई क्रिश्चियनिटी इस्लाम के टीचिंग्स कभी नहीं बोला, उनका भी टीचिंग्स पढ़ो, कभी नहीं बोला हमको, हम सिंपल कृष्ण भक्त हैं। वो तुम करते हो, हरे कृष्णा के साथ में अल्लाह का कीर्तन तुम जोड़ते हो, ना कि हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर जहर, घिनौना, घृणित, बहुत ही घटिया मानसिकता है, काफ़ी घटिया मानसिकता, सुधारना पड़ेगा। देखिए हरे कृष्णा के साथ में अल्लाह का कीर्तन तुम जोड़ते हो, ना कि हम जोड़ते हैं। उसका नाम लो, उसका नाम लो, कोई जबरदस्ती नहीं, जो उसका नाम लो, उसका नाम लो, कोई जबरदस्ती नहीं। तो आपने देखा कि ऐसे भक्त क्यों कर रहे हैं। देखिए इनको ना कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पर वो जो भक्त है सिर्फ हरे कृष्ण ही बोल रहे हैं, उनका भाव ये है कि उसके कल्चर को, हमारे जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति, जो अल्टीमेट संस्कृति है हमारा, उससे कनेक्ट कर रहे हैं टेम्परली, ताकि वो हरे कृष्ण बोल दे। क्योंकि अगर कोई मलेच्छ भी भगवान का नाम बोल देते तो उसका उद्धार होगा।
इस मामले में स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति, अज्ञात स्वीकृति, आपने कभी कुछ ऐसा पढ़ा है कि अज्ञात स्वीकृति क्या होता है? पढ़ा है ना शिवांश जैसा छुआछूत करना ब्राह्मण आलाप नहीं आता है। अज्ञात स्वीकृति देते हैं कि वो एटलीस्ट मुस्लिम कृष्ण कीर्तन में ताली तो बजा रहा है। कृष्ण बहुत मर्सीफुल है, कृष्ण बहुत मर्सीफुल है। क्या कभी चैतन्य महाप्रभु को जगह माधव वाला लीला नहीं पढ़ा कि कैसे, मतलब आप समझिए कि उनके नित्यानंद प्रभु के सिर में हांडी से जोर से मारा, लेकिन महाप्रभु ने फिर भी ब्लेसिंग दे दिया। नित्यानंद प्रभु ने क्यों उनको मर्सी दिया? क्यों जगह माधव को उस समय नहीं मार दिया था? क्यों मर्सी दिया? अगर तुम्हारा ब्राह्मणवाद सोच रखते तो फिर मार देना चाहिए था, इसका मतलब इग्नोर करना चाहिए। लेकिन ये वैष्णविज्म है, ये ब्राह्मणवाद छुआछूत वाला, ये छुआछूत ब्राह्मण वाला ये नहीं है कि हम सिर्फ छुआछूत ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। ठीक है, तो अज्ञात स्वीकृति देते हैं कि एटलीस्ट वो मुस्लिम कृष्ण कीर्तन में ताली तो बजा रहा है, तो उसको अज्ञात स्वीकृति मिलेगा। दैट्स इट ओनली। ठीक है, समझ में नहीं आता कि आपको अपने हिसाब से कुछ भी बोल देना, कुछ भी जहर उगलना है। ठीक है, आप देखिए कि वहाँ पर वो भक्त जोर से कीर्तन गा रहे हैं ताकि उसके कान में जाए। वो भक्त अल्लाहू अकबर नहीं बोल रहा है। अगर कोई भी मलेच्छ कृष्ण कथा का नाम तक अनजाने में लेता है या उससे कोई भी संबंधित कोई भी छोटा से छोटा एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका मतलब अच्छा गति पक्का है। ठीक है, तो उसका चेतना का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो नवदा भक्ति पढ़े हैं ना, तो उसमें पहले क्या आता है? श्रवणम। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं, श्रवणम। ठीक है, भगवत गीता में कभी श्लोक पढ़े हैं आपकी, अगर कोई कितना भी पापी या दूसरा हो तो भी अगर भगवान के शरण में जाए तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। ये 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि कोई कितना भी अधर्मी हो, कोई कितना भी घिनौना काम क्यों नहीं किया हो, अब बस वो एक बार भगवान का श्रवणम करने लग जाए, एक बार भगवान के शरण में लग जाए, तो वो भी फिर आपका सारा पाप उसका नष्ट हो जाता है क्षण में। क्या पढ़े हो? सिर्फ छुआछूत करने ब्राह्मणवाद आता है। संन्यास का अधिकार ब्राह्मणों को ही रखा है। ठीक है, संन्यास का अधिकार ब्राह्मणों को। पहले आप अपने शिवांश जी को बोलिए कि वाराणसी में दलितों के साथ आज भी छुआछूत होता है, और ये बिल्कुल सच है। आज भी दलित लोगों के साथ वहाँ पे छुआछूत होता है। आज भी वहाँ पे दलित लोगों के साथ छुआछूत होता है। ठीक है, वहाँ पे फिर उन लोगों को धंधा नहीं करने दिया जाता। आज भी वो लोग अलग से रहते हैं। कितने सारे दलित वाराणसी से कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, तो जब 400 साल पहले दलितों के साथ छुआछूत भयानक होता था, तो आपके शंकराचार्य जी उस समय वहाँ क्यों नहीं छुआछूत रोके? क्यों नहीं उनको समझाया कि ये वर्ण व्यवस्था है? क्यों नहीं समझाया कि आपके साथ छुआछूत नहीं हो रहा है? जब उनके पीछे हांडी और झाड़ू बांध दिया जाता, आज भी ऐसा होता है, उनके पीछे हांडी और झाड़ू बांध दिया जाता था, तो क्यों कोई नहीं बोलता था जाके? क्यों नहीं समझाया कि ये गलत है? नहीं, वर्ण व्यवस्था के पीछे क्या है, तो आप लोग क्यों नहीं समझाए? क्यों आप लोग अपने मठ में बैठ के रह गए? ठीक है, ये मेरा सवाल सुनो। ठीक है, तुम लोग जैसे सवाल आप लोग करते हो ना तीखा, हम भी तीखा सवाल करेंगे। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं समझाया? जब अंबेडकर के साथ छुआछूत होता था तो आप लोग कहाँ चले जाते थे? छुआछूत को रोका क्यों नहीं उस समय? तब आप लोग कहाँ पर थे? तब आप लोग अंबेडकर को हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं समझाए? क्यों नहीं अंबेडकर को समझा देते? तो आज नवबौद्ध भीमटा जैसे बीमारी आता ही नहीं भारत में, जो इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज कितना प्रोपेगेंडा वो लोग फैला रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ चले गए थे? अब ये भी मत बोलना कि ब्रिटिशर के समय से कास्टिज़म होना शुरू हुआ। ब्रिटिशर से पहले भी कास्टिज़म होता था। ठीक है, उससे भी पहले कास्टिज़म होता था। ठीक है, उस समय कहाँ चले गए थे? और आज भी वाराणसी में कि बहुत सारे दलित मुस्लिम धर्म अपना है, और बहुत सारे दलित हिंदू को छोड़ के नास्तिक बन गए। बहुत सारे ऐसे दलित हैं, और वाराणसी में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि बहुत सारे दलित कन्वर्ट हो गए। तो आपके शिवांश जी उस समय क्यों नहीं प्रचार कर रहे थे? ठीक है, अब दूसरा मैं ये दे रहा हूँ कि ऐसा भक्त क्यों कर रहा है। देखो, पहले जाके तो ये जहर उगलना और घटिया देखिए, जो बहुत ही घटिया मानसिकता से नहीं बोलना चाहिए। जब तक कुछ नहीं पता तो हमको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे जो भक्त है वो अच्छे से कीर्तन गा रहे हैं, और वो एक बार भी किसी भी बाहरी मतलब भगवान का बाहरी उन लोगों को जो खुदा है उसका नाम नहीं लिया। देखिए, तो मैं आज कीर्तन का ग्लोरी बताता हूँ
देखिए इनको आता है कि नहीं वो नहीं पता था। पृथ्वी के गर्भ में विराजमान राजा ने अपने झूठे निर्णय के लिए निंदा की और उसके गहरे पश्चाताप का अनुभव किया और उन महान ऋषियों को आदर दिया। मन ही मन उसने भगवान के 3 अक्षरों और वाले मंत्र को जाप किया। क्यों जाप किया? क्योंकि उसको पता है कि सभी पाप का नष्ट कर लेते हैं, भगवान सारे पापों को हर लेते हैं। तो स्कंद पुराण का 2.9.7.1 है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो व्यक्ति सदा विष्णु की उपासना में लीन रहता है वह समस्त ब्रह्मांड को धारण पोषित करता है, हरि जल स्वरूप में विराजमान है। ठीक है, और ये भी देखिए विशेष रूप से दुख कष्ट आदि नष्ट हो जाते हैं। अनाज और अनाज जल से उत्पन्न जिससे फिर संसार को तृप्ति मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगेन कि जो भी हल्का सा भगवान का हल्का सा भी करेगा उसको समस्त दुख कष्ट दूर हो जाता है। ये 6.1.2 39.5 से 7 स्कंद पुराण का है। मैं आपको आज भागवत पुराण से दिखाता हूँ। तो भागवत पुराण में देखिए ये विष्णु पुराण है। तो विष्णु पुराण में 6.2 अध्याय, विष्णु पुराण का छठा अंश का दूसरा अध्याय है। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, जो फल सतोगुण में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवा अर्चन करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञ, कलयुग में थोड़े से परिश्रम में पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग में श्रेष्ठ बता रहा हूँ। ये देखिए विष्णु पुराण 6.2 कीर्तन का महिमा। तो आपको कीर्तन का जब महिमा ही नहीं पता, क्योंकि आपका मेंटेलिटी क्या है ना कि हम ठहरे ब्राह्मण, हम छुआछूत मानेंगे, हम सारा जीवन मठ में बैठ जाएंगे, हम अपना मठ, हम ना जगह को कभी छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो आप वैष्णविज्म को मत बोलो कि वैष्णव लोग क्या करें। अपना जो मतलब अपना जो फिलॉसफी है ब्राह्मण व छुआछूत का जो फिलॉसफी है, नहीं छुआछूत का फिलॉसफी नहीं, मेरा बोलने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ब्राह्मण व छुआछूत का मेंटेलिटी है, ठीक है, मुझे फिलॉसफी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली बोलूँ मेरे फिलॉसफी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, और हम कभी भी अपमान नहीं करते किसी का। अगर ब्राह्मण व छुआछूत से अगर इतना ही मतलब ये जो तुम अपना मेंटेलिटी मत रखो ये वाला, ठीक है, वैष्णव के ऊपर मत थोपो, किसी वैष्णव लोगों के ऊपर मत थोपो ब्राह्मण व छुआछूत। ठीक है, क्योंकि हम लोग जाति से ऊपर ही मतलब वर्ण व्यवस्था से, भक्ति को वर्ण व्यवस्था से ऊपर ही मानते हैं हम लोग। भक्ति में जाति पात छुआछूत नहीं घुसाते आप लोग। ठीक है, तो वैष्णव लोगों को मत, अगर इतना ही करना है तो हमारे आचार्य को बोलो, पूर्व आचार्य को बोलो, उनको करेक्ट करने बोलो। ठीक है, अगर उनसे कुछ भूल हो गया तो मुझे नहीं पता, वो जैसा बोलो हम वैसा कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा आप सुनिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे वे समस्त कर्मफल बंधन से मुक्त हुए। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। ठीक है, जो लोग भगवत भक्ति में रहते और उनके सारे पाप चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो, बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति का शुद्धिकरण शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। ठीक है, ये वर्ष मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा आचार्य के द्वारा दिया गया तो प्रामाणिक ही है। ठीक है, वर्ष देखिए, फिर दूसरा देखिए, ये श्लोक में बोला था कि अपि चेतसु दुराचरो भजते माम अन्यन्य भक् साधुरेव च मंतव्य संगम्यवसितो ही सह। तो यहाँ पे क्या लिखा, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए साफ साफ बोला गया है। ठीक है, कि अगर कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करने के लगे लेकिन वो भक्ति में रत हो जाता है तो उसको साधु मानना चाहिए। ये तो भक्ति का महिमा है। वही चीज़ कर रहे कि एक, क्योंकि वही चीज़ कर रहे हैं ना, वो उसके कान में अगर हल्का सा भी कृष्ण कीर्तन अगर चला गया, वो ताली भी बजा रहा है तो उसको स्वीकृति मिल रहा है, अज्ञात स्वीकृति मिल रहा है, जो उसके भक्ति इंक्रीज करेगा। आपको कोई भी इस्कॉन डिवोटी ऐसा नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सनातन धर्म को ये करे, क्योंकि आप अपना छुआछूत जो खून में जो छुआछूत ब्राह्मणवाद जो अंदर भरा पड़ा है, वो वैष्णव फिलोसफी में मत थोपिए। मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक वैष्णव के नज़रे में चांडाल और ब्राह्मण भी बराबर है। एक वैष्णव के नज़र में, हमारे नज़र में एक चांडाल और ब्राह्मण भी बराबर है। विद्या गवि हस्तिनी, वो लोग श्लोक पढ़े हो ना, हमारे नज़र में ब्राह्मण और चांडाल भी बराबर है। हम वर्ण व्यवस्था को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, हम जितने भी 16 संस्कार है उसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका भी इम्पोर्टेंस है, वर्ण व्यवस्था का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो भी भक्ति को हम टॉप में रखते हैं और भक्ति में हम जातिवाद नहीं मिलाते हैं। ठीक है,
इसे समझना चाहिए। और दूसरा ये है कि नृसिंह पुराण में निम्नलिखित इस प्रकार कथन है। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्त में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करते हुए पाए जाए तो इन कार्य को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे, उन धब्बों की से चांदनी की विस्तार में बांधा नहीं आता। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उससे निंदनीय नहीं बनाता। ये है श्रीमद् भागवत पुराण का। इससे पहले मैं ये वाला पढ़ देता हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण का 2.4.18 यहाँ पे क्या लिखा, किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकर, आभीर, कंग, यौवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागति भक्तों के शरण ग्रहण करने वाले हैं वो पवित्र हो जाते हैं उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार करने से, जस्ट नमस्कार करने से। तो अगर वो मुस्लिम जो मलेच्छ है, अगर वो कोई भी मलेच्छ, कोई भी हो मुस्लिम, अगर वो भगवान को हल्का सा नमस्कार करता है, उनका कीर्तन सुनता है, हल्का सा कुछ भी करे, एटलीस्ट अगर वो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा, अगर भगवान के कीर्तन में भी ताली बजा रहा है, क्योंकि वो कुछ तो कर रहा है ना, कृष्ण से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, तो उसका सुकृति निश्चित, उसको सुकृति मिलता है। ऐसे सुकृति मिलते मिलते धीरे धीरे भक्त बन जाता है। आपको कुछ पता है कि इंसान भक्त कैसे बनता है, भक्त क्यों बनता है? भक्त ऐसे कोई अचानक से नहीं बनता है ना। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है, वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। ठीक है, अब देखिए ये श्रीमद् भागवत पुराण का 6 स्कंद का 3 अध्याय। ठीक है, ना कुछ पता है, बिना हाथ पैर का बात करना है, हर जगह छुआछूत ब्राह्मणवाद फैलाना हर जगह। अगर यही मेंटेलिटी रखे तो फिर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए, इंद्रिय, मन और प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी में सात के द्वारा नहीं जाना जा सकता। हे प्रभु, सबके लानी और स्वयं परमात्मा स्वतंत्र है। उसके महापति पुरुषोत्तम के, देखिए क्या लिखा है, महापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस विष्णु लोक को प्राप्त ये कहाँ पे था, लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भक्त में सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों, उनके शत्रुओं, मुझ से और अग्नि आदि से सब विचते से सर्वथा मूर्छित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते, न देवता, न सिद्ध गण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विचार, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान कैसे सकता है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, लयम्भूप, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी, ऐसा भी सब पढ़ लीजिए इस जगत में। ठीक है, जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वो देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम संकीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण महिमा तो ले देखो, अजामिल जैसे पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा हो गया। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा एक बार क्या हुआ ना कि इस्कॉन के लोग बोलते जा रहे हरे कृष्णा, वो अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे करके बोलते जा रहे, तो वो मुस्लिम भी कृष्ण नाम ले लिया, ऐसा भी वीडियो अगर मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी इस्कॉन डिवोटी ऐसे रिक्वेस्ट, मैं बिल्कुल इस्कॉन डिवोटीज को दिखा दूंगा। ऐसा हुआ भी है कि ऐसा ऐसा अचानक से मुस्लिम है तो मुस्लिम अचानक से भगवान का नाम ले लिया, ऐसा भी हुआ है। ये भी टैक्टिस होता है, किसी ना किसी प्रकार से टैक्टिस होता ही है। जब तक हम उनको भी तो भक्त बनाना ना, वो भी तो भक्ति के अधिकारी, क्योंकि भक्ति के करने के सबके अधिकारी है। ठीक है, ना कि छुआछूत ब्राह्मणवाद फैलाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है कि भगवान के नाम उच्चारण महिमा तो देखो, अजामिल जैसे लोग भी भक्त बन गए। इतना अजामिल का कथा पढ़े हो, शास्त्र पढ़े हो तुम, जो मतलब जो प्रभुपाद जी का तुम जो भागवत में वही पढ़ लेते तुम, ब्रेन वॉश तो नहीं होता कम से कम। देखिए यहाँ पे कहेगा प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण महिमा तो देखो, फिर भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों को सर्वथा नष्ट कर देता। अरे इतना अगर पता हो तो मत बोलो ना यार,
मत बोलो। अगर तुमको कुछ नहीं पता, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता मत बोलना, नहीं पता मत बोलो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि यह कोई बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस नाम, वो भी नारायण, वो भी पुत्र था। अंदर देखो कि आप देखिए कि अजामिल का पुत्र कौन था, वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। भाव बिल्कुल भगवान के प्रति नहीं था उसका। लास्ट में उसने जस्ट अपने पुत्र को बोला नारायण, उसने अपने पुत्र को बस बोला नारायण, तो वो क्या हुआ, उसका उद्धार हो गया। वैसे ही कि अगर कोई भी भगवान का इनडायरेक्टली, तो अजामिल देखिए भगवान का अंदर मतलब ये, मतलब उनके भगवान के प्रति अंदर ये भी नहीं था, फिर भी नारायण बोला। वो भी नारायण अपने पुत्र को बोल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इतना उसका कल्याण हुआ, उसका मतलब नरक में गति नहीं हुआ अजामिल का, बच गया वो, 84 लाख में नहीं गया वापस। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप देखिए कि हाँ देखिए फिर यहाँ पे वही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी भगवान की एक्टिविटीज़ में भले वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो अगर कुछ भी अगर हल्का सा उसका योगदान है उसमें, उसका निश्चित है उच्च गति, ठीक है। तो इस नाम मात्र से ही उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपी वेदवाणी में मोहित हो जाते हैं और छुआछूत में पड़ जाते हैं ना, जैसे मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। तथा फिर ये पढ़ लीजिए, भगवान नाम को दिख नहीं रहा मुझे, सुगम अति सुगम भगवान की महिमा को नहीं जानते, वो कितने खेद की बात है। प्रिय दुरु, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करे और भगवान के अनंत में दूसरे अंतकरण में अपना भक्ति भाव स्थापित कर दे, वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो वह है कि ये पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान गुण मात्र तत्काल नष्ट कर देते हैं। तो तुम क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो तुम, पहले ये बोलो तुमने क्या पढ़े हो। तुम बोलते हो कि हम लोग ऐसे कीर्तन करें, तुम कुछ पढ़े भी हो, तो अज्ञात सुकृति कुछ पता भी है। अज्ञात सुकृति क्या होता है, भगवान का कीर्तन का महिमा क्या होता है, कि कीर्तन का महिमा अजामिल कथा कुछ पढ़े हो ना। बिना हाथ पैर नफरत ब्राह्मण व छुआछूत वाला मानसिकता से ही तुमको बस अपना फिलॉसफी दूसरे के ऊपर थोपना है, अपना फिलॉसफी दूसरे के ऊपर थोपना है, ना कुछ पढ़े हो। भगवान की सदा उनकी सदा रक्षा करनी चाहती है, उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है ना काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपने अपने अहंता हटाकर, अब आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। जो भी भगवान के नामों और गुणों का उच्चारण नहीं करता और जिनका सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत स्वरूप मुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो, ठीक है। मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया, यह मेरा भी अपराध है, ठीक है। आप ये पूरे पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी आपने ये पढ़ लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, आप ऐसे भगवान का महिमा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए तुम समझ लो कि बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाले प्रायश्चित वही केवल भगवान के गुणों और लीला और नाम कीर्तन किया जा सकता है। देखो ना कुछ पता है, बस छुआछूत जातिवाद ब्राह्मणवाद, छुआछूत जातिवाद ब्राह्मणवाद फैलाना है, ना कुछ पता है, सिर्फ जहर उगलना है। तो यहाँ पे बस वही हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। अरे भाई अगर कल्याण कैसे करेंगे, भगवान ने तो सबको बोला है कि सब मेरा भक्त बन सकता है, ऐसा तो नहीं बोला कि मुस्लिम भक्त नहीं बन सकता, ईसाई भक्त नहीं बन सकता। और पढ़ाओ, और कितना बताओ तुमको, और कितना बताया आपको, बताइए आप। तो भगवान का तो भक्ति सब कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार वो आप वो भक्त देखिए, एक बार भी भक्त ने अल्लाह अकबर ऐसे कभी नहीं करके बोला, उन भक्त ने कभी नहीं बोला। भक्त क्या बोल रहे हैं, जो नाम है वो बोलते रहो, जो नाम है बोलते रहो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो थोप नहीं सकते, सामने वाला आदमी नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन वो कृष्ण के जैसे भी इनडायरेक्टली तो काम कर रहे हैं ना, कृष्ण के कीर्तन में जैसे जैसे भी इन्वॉल्व तो हो रहा है ना, उसका कल्याण निश्चित है। सुकृति नाम का कोई चीज़ पता है, अज्ञात, पहले जान लीजिए कि अज्ञात सुकृति और सुकृति क्या होता है, ठीक है।
पहले जाकर के समझ। क्या तूने जाकर के प्रेमानंद जी महाराज से पूछा था कि आप जो कह रहे हो उसमें मुझे कुछ तो अलग लग रहा है, तो आप जो कह रहे घिनौना मानसिकता है और कितना घटिया मानसिकता से, देखिए कितना घटिया मानसिकता है। ना कुछ सिद्धांत पता है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान पता है, बस अपना घटिया मानसिकता दूसरों को थोपना है। ठीक है, जो मैं समझ रहा हूँ अपनी दुर्बुद्धि से, क्या आप वही कहना चाहते हो? नहीं, लेकिन हम जाकर के पहले पूछते हैं, पुष्टि करते हैं। जब तुम्हारे लोग हाँ बोलते हैं तब हम उस पर प्रश्न उठाते हैं, समझे? क्योंकि ये जो आतंकवादी है, इस्लामिक माइंडसेट वाला है, के विरुद्ध कर रहा है, खुद के लोग पर जो भी प्रश्न उठाते हैं कि आप जो है हेलीकॉप्टर से लटकते हुए, ठीक है, लटकते हुए लाल चड्डी पहन करके एक चिकनी चमेली, ये भी तो सिखाया गया है। जो लेख दिखा रहे हो वो तो हमारे पास भी बहुत से लेख हैं कि बीइंग द स्पिरिट सोल के साथ में सामूहिक तौर पर ये हुआ, बीइंग द स्पिरिट से कि आपके लोग हज का सो कॉल्ड जो परंपरा है उन पर शिवाजी नारायण द्विवेदी भाई ने किया है केस। उनको ये बता रहे हैं कि उन पर केस हुआ है, तो तैयार है ना? एक आध केस कहीं बीइंग द स्पिरिट सोल के नाम पर ना आ जाए, आपते हुए सामने आ जाएगा सबके। देखो अगले एतवार को आने वाला जो एतवार है उसमें जय श्री राम मानव संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। तो ठीक है, तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। और दूसरा, गौ रक्षा पे भी आंदोलन था कि उस पर भी आक्षेप लगा था गौ रक्षा का, ये भी सुन लीजिए। क्यों नहीं कह रहे हो कि गौ हत्या बंद करो, हम सब साथ में हैं? क्यों गौ हत्या पर आवाज नहीं उठा रहे हो? इतने बड़े सनातनी हो, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बनते हो ना, तो भगवान देखिए कितना फिर ये जातिवादी छुआछूत मानसिकता से, कितना जहरीला मानसिकता से, कितना घिनौना मानसिकता से फिर हमारे ऊपर आक्षेप उठाया जा रहा है कि हम लोग क्यों नहीं गाय की रक्षा करते हैं। देखिए इवन बंगाल में कितना हिंदू लोग, हम बंगाल में रहते हैं, कितना हिंदू लोग गाय, हिंदू होकर भी गाय मुस्लिम को दे देता है। लेकिन इस्कॉन मायापुर में कितने लोग गाय इस्कॉन को देते हैं, बूढ़ी बूढ़ी गाय वहाँ पे रहती है इस्कॉन में। और इस्कॉन मुर्शिदाबाद जैसे एरिया में रह के, जिस मुर्शिदाबाद में बीफ बिरयानी मिलता है, जिस ये मुर्शिदाबाद का एरिया इतना ख़राब हो गया था वेस्ट बंगाल का सिचुएशन, वहाँ पे जाके इस्कॉन कीर्तन करता था, वहाँ पे गौ रक्षा करता था, इतना कुछ करता था इस्कॉन। ये नहीं थी, मतलब जो चीज़ अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा, जो चीज़ अगर कोई दिखा नहीं रहा, उसका मतलब नहीं है उसके प्रति कोई एक्टिव नहीं है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्ट करने का एम नहीं है, फालतू फालतू कोई बात कर रहा है कुछ भी। ठीक है, तब तक लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। इनसे भिन्न प्रकार और भिन्न बर्ताव वाले जो लोग हैं यही सत्कार के पात्र नहीं है। अतः एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन सुपात्र पुरुष की परीक्षा करनी चाहिए। क्रोध का अभाव, सत्य भाषण, अहिंसा, इंद्र संयम, सरलता, द्रोहीनता, अभिमान शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, दम और मनोनिग्रह, ये गुण जिसमें स्वभाव दिखाई देते हैं और धर्म विरुद्ध का दृष्टिगोचर न हो, वही दान के उत्तम पात्र और सम्मान के अधिकारी है। यहाँ पे कहाँ पे ब्राह्मण निकला है? ये कहाँ पे ब्राह्मण? ये अल्टीमेट नॉलेज, ये ध्यान से देखिए। द्रोहीनता, अभिमान शून्यता, लज्जा, सहनशीलता, दम, मनोनिग्रह, संयम, अहिंसा, सत्यता, वहाँ पे वो कृपा दृष्टि कर रहा है, टकराए वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला, शास्त्रों को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास करने वाला, ये आपको ही नाश करने वाला। आप ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, जो ब्राह्मण को बोला, ये नहीं पढ़ सकता था वो, ये नहीं पढ़ पाया शिशुपाल। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो और कहीं से तत्काल आया हो, वह पहले ही परिचित हो, दान का पात्र, सम्मान का अधिकारी है। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला, शास्त्रों को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास करने वाला, ये आपको ही नाश करने वाला। आप ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जा रहा है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय ले, शास्त्रों को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, सर्वत्र अविश्वास करने वाला, ये आपको ही नाश, वेदों की निंदा करता है। आप ये देखिए आप ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण को बोला जा रहा है, जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्कों का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, आनविक्षी की निरर्थक तर्क विद्या में अनुराग रखता है, सब पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की भांति कहकर विजय पाता है, शास्त्र अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है और कटु वचन बोलता है, और ब्राह्मणों के प्रति सदा, और ये अच्छे ब्राह्मणों के प्रति सदा सत्कार, अमर्यादित वचन का प्रयोग करते। देखिए ब्राह्मणों के प्रति जो अमर्यादित वचनों का प्रयोग करते हैं, मतलब ब्राह्मण से लड़ाई नहीं करने के लिए बोला गया है। देखिए वो ब्राह्मण तर्क जो घमंड रखता है सबके प्रति, वेदों की निंदा करता है, वो ब्राह्मण जो बालकों और मूर्ख सा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलते हैं। देखिए ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है,
ऐसा मनुष्य को अस्पृश्य माना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। मतलब देखिए, यहाँ ब्राह्मण को कुत्ता बोल दिया। ये नहीं पढ़ेंगे, वो कभी ये सब नहीं पढ़ेंगे। कब लोगों को कभी ये सब पढ़ के नहीं बोलेंगे। ये जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके, देखिए पांडित्य का अभिमान करके ये बोलते कि वो ब्राह्मण अपने पांडित्य का खूब अभिमानी लोग होते थे, उनको खूब ही अभिमानी बताया गया था करके वेद के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करते थे। अनविक्षिकी निरर्थक तर्क के अनुराग रखता था। सत्पुरुषों की सभा में कोई तर्क की भांति का कर्म पाता था। शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता। देखिए शास्त्र अनुकूल व्यक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता था। देखिए पढ़ना चाहिए। फिर जो हल्ला मचाता है, ब्राह्मणों के प्रति सदा अतिवाद का प्रयोग करता है, जो सब पर संदेह करता है, जो बालक मूर्खों का व्यवहार करता है, वचन बोलता है। देखिए ब्राह्मण को वचन बोलने माना गया। ऐसे मनुष्य को अस्पृश्य माना गया। देखिए ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना गया है। ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। वो विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना है। ये देखो, ये ब्राह्मण कुत्ता माना है तो ब्राह्मण कुत्ता निकट आ जाता है। उसी प्रकार वो बहस करके और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसा व्यक्ति दान का पात्र नहीं है। ये देखिए, तो उसी प्रकार वो बहस करते हैं और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ठीक है, जैसे कुत्ता भूखने और काटने के लिए निकट आता है। तो अब देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे है। ठीक है, महाभारत है, महाभारत का प्रमाण है। अगर देखना है किसी को ये वर्ष अगर पूरा पढ़ना है चैप्टर, तो मैं इससे निवेदन करूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले, ChatGPT में बोले, ChatGPT रेफरेंस दे देगा इसका संस्कृत श्लोक देख के। ठीक है, मैं रेफरेंस अगर हो तो मैं भेज दूँगा। और एक और बात जो हमारे पर ये आक्षेप लगा, मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जितना हो सके। ठीक है, और ये भी एक और बात था कि चलिए अगर हुआ तो मैं अगला वीडियो बिल्कुल बनाऊँगा। ठीक है, देखिए ये है अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व का दान पात्र की परीक्षा। इतना समझ लीजिए कि अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व में कई तो है ये। ठीक है, ये है, ये श्लोक है। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम के आसपास कोई अध्याय में है। ठीक है, तब सभी को हरे कृष्ण राधे।